बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप इट बी फाइन। कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी आपकी बुक 7 है, चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसमें अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आज हम जो करने वाले हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको हम समझेंगे पहले अर्थमेटिक से और उसके बाद फिर हम इसके अलजेब्रा से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली जब हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे होते हैं तो वहां पर जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स आते हैं तो उसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना कभी कभी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर मेरे पास यहाँ पर हो फॉर एग्जाम्पल 21 एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई 21 बाय लेट्स सी 32। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लीकेशन की मेथड से करती हूँ तो इट वुड बी अ बिट लेंदी वन। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर इसको एक और मेथड से कर सकती हूँ। कैसे? कि अगर मैं यहाँ पर 21 को अपनी जगह पर रहने दूं, मैं पहले 21 को मल्टीप्लाई करूं 30 से। ये 32 है ना, 32, 32, 30 से अलग करूं और 2 से अलग करूं। तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करना क्यों इजियर है? क्योंकि 21 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और उसके आगे 0 लगा दीजिए। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। ये तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? 630। और प्लस यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? पहले 21 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर 21 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 672। ये आपके पास आराम से इसकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस कीजिए तो देखिए आपका आंसर वही आ रहा है जो आपने पहले निकाला था। अब इस रूल को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कभी कभी मेरे पास जो नंबर होगा 21 मल्टीप्लाई बाय 38। अब मैं अगर यहाँ पर इसको 3 और 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 फिर मेरे पास एक बड़ा नंबर है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसके अंदर मैं इसको कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ? 21 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 2। यानी इसको पहले 40 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 840। 84 होता है ना, 21 4 जार 84। तो उसके साथ 0 लगा दिया, 840 बन गया। और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आता है? 42। और 8 40 से अगर मैं माइनस कर दूं 42, तो 40 में से माइनस किया 40 बचा 800 और 788 798 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पर भी हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसको 38 हमारे पास बराबर होता है 40 माइनस टू के। भी 40 माइनस टू करो तब भी 38 बनता है ना। जैसे 30 प्लस 2 32 बनता है, ऐसे ही नंबर्स को माइनस करके भी तो हमारे पास एक दूसरा नंबर बन जाता है। तो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं कि 21 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 38 से, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो ये देखिए मेरे पास 798 आंसर आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करूँ तो 21 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो ये बन गया मेरे पास 840। बीच में माइनस का साइन है। और 21 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर आना? 798। तो यहाँ पर बेसिकली हम सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर हो और उसको हमने मल्टीप्लाई करना हो एक एक्सप्रेशन के साथ, यानी एक से ज्यादा नंबर्स के साथ, तो ये जो नंबर हमारे पास अकेला होता है हम इसको बारी बारी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इनके बीच में जो साइन होती है वो इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करके हम अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो अलजेब्रा के अंदर ये चीज हमारी बहुत ज्यादा काम आती है, जहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये ब्रैकेट के अंदर दो एक्सप्रेशंस हैं ये आपस में सॉल्व ना हो पा रही हैं। अब आप x+9 कैसे करेंगे? और जब तक आप x+9 नहीं करते आप ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनके बीच में प्लस हो रहा है
और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बाहर 2 के साथ। तो हमने तो ये रूल्स अभी तक सीखा था BODMAS बॉट मास के अंदर कि जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो आप बाहर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, तो यहाँ पर हमने जो रूल ड्राइव किया है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9 का मतलब ये है कि 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 9 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब 2 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो जो इन दोनों के प्रोडक्ट्स आएंगे वो आपस में ऐड हो रहे हैं। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 18। आंसर आ गया हमारा 2x प्लस 18। और सिंस ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो ये एड अप नहीं हो सकती, यही आपका आंसर। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट y माइनस 1, तो ये 3y के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3y माइनस माइनस का साइन लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, और ये हमने आंसर लिख दिया अपना। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 आर 28, प्लस प्लस का साइन लगा दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय p 4p। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय q 5q माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और ये हमारे आंसर्स चुटकियों में सॉल्व हो गए। अब जब ये चीज स्टूडेंट समझ में आ गई तो आपने बस क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए 3 ब्रैकेट y प्लस 6 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय w प्लस 2, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय w 4w प्लस 4 2 जार 8 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 5 ब्रैकेट z प्लस 5, पहले 5 को z से मल्टीप्लाई किया फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय z 5z प्लस 5 5 z 25 एज इट इज, ठीक है। इसी तरह से देखिए पार्ट डी 3b माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय b 3b प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, सिंपल। इसी तरह से पार्ट ई देखिए 6d माइनस 9, अब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय d 60 माइनस 6 9 आर 54, 2e minus 8, 2e minus 16, 6 2 plus f 12 प्लस 6f। कभी पहले ब्रैकेट के अंदर नंबर होगा, कभी पहले ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल होगा, तो बस आपने गौर से देख के इसको मल्टीप्लाई कर देना। 1 प्लस जी, 2 1 आर 2 प्लस 2g, 9 3 प्लस i, 9 3 आर 27 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय i 9i, इसके बाद j 6 ब्रैकेट 2 माइनस x, 6 2 आर 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x। बस प्लस माइनस के साइन को आपने बड़े गौर से देखना है, ठीक है, और ये देखना है कि आपके पास नंबर पहले है या आपके पास वेरिएबल पहले है, और बस आपका काम हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y इक्वल्स टू 2 माइनस 2y। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस p, 5 7 आर 35 माइनस 5, एंड इट्स डन। इसमें कितना टाइम लगा, 2 मिनट्स बमुश्किल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहे हैं एक्सपेंड दीज ब्रैकेट्स, कॉपी एंड कंप्लीट द वर्किंग्स। तो ठीक है, हम यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं इसके अंदर हमने क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखिए थोड़ा सा चीजें आगे एक्सपेंड कर रही हैं। अभी हमारे पास अंदर एक वेरिएबल होता था जिसका कोफिशिएंट 1 होता था, ठीक है, तो 2 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। अब जो आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 के अलावा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी एक नंबर को एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 2 2 आर 4, x एज इट इज प्लस माइनस प्लस 2 1 आर 2, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी की बात नहीं है। जब एक वेरिएबल को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल आपका एज इट इज आ जाएगा। तो 2 2 आर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, फिर 2 1 आर 2 एज इट इज। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 15 के साथ y है तो ये क्या बन गया 15y, माइनस 2 है तो प्लस माइनस माइनस 5 2 आर
इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 और g एज इट इज, तो ये क्या बन गया 14g। फिर 7 9 आर 63 और उसके साथ क्या है p, तो एज इट इज। ठीक है, इसी तरह से 4 4 आर 16 मल्टीप्लाई बाय q 4 16 q। फिर 4 को इससे के साथ करना है आपने, प्लस माइनस माइनस, 4 11 आर 44, अब कोई इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो 44 एज इट इज। फिर 4 को r के साथ करना है, प्लस प्लस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय r 4r। तो कभी एक नंबर को सिर्फ एक वेरिएबल के साथ करना होगा जिसके कोफिशिएंट 1 होगा, तो वो एज इट इज आ जाएगा, दोनों को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके लिख देंगे। कभी एक नंबर दूसरे नंबर के साथ होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है, कभी एक नंबर के साथ ऐसा वेरिएबल होगा जिसका कोफिशिएंट भी होगा, तो नंबर को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल को एज इट इज लिख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट ए में हमसे कह रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार 6, x एज इट इज, फिर प्लस 1 है तो 3 1 जार 3। ठीक है, इसी तरह से देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 5, तो 4 3 जार 12, y एज इट इज, प्लस 4 5 जार 20। इसी तरह से देखिए पार्ट सी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2w प्लस 3, तो 5 2s are 10, w as it is, plus 5 3s are 15। Next we have part D, 6 multiplied by 4z plus 7v plus 9। तीन टर्म्स आ गई है, कोई मसला नहीं। पहले 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24z, फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42v, फिर 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया प्लस 54। ठीक है, जितनी टर्म्स आती जाएंगी उतनी टर्म्स को बारी बारी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3b माइनस 4, अब माइनस भी आ गया है, तो 2 3s are 6, b एज इट इज, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 4s are 8 एज इट इज। फिर पार्ट एफ देखिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2c माइनस 3, तो 4 2s are 8, c एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 4 3s are 12। ठीक है, फिर पार्ट जी, 6 5d माइनस 1, 6 5s are 30, d एज इट इज। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 6 1s are 6, ये हमारे हो गया। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इसमें मजा आएगा। अब देखो कहीं प्लस है कहीं माइनस है, कोई मसला नहीं है। 8 3s are 24, e प्लस माइनस माइनस, 8 6s are 48, कोई वेरिएबल नहीं है, प्लस प्लस प्लस, 8 2s are 16, f एज इट इज। ठीक है, i 3a प्लस 2f, अब वेरिएबल पहले है नंबर बाद में। 3 मल्टीप्लाइड बाय a 3a, प्लस प्लस प्लस, 3 2s are 6, f एज इट इज। ठीक है, इसी तरह से देखिए पार्ट जे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3b प्लस 4g, तो 5 3s are 15, b as it is, plus 5 4s are 20, g as it is। Next we have part k, 7 6c minus 7h, 7 6 are 42, c as it is, plus minus minus, 7 7s are 49h। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है एल, उसमें कह रहे हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3h माइनस 4i। अब कितने भी वेरिएबल्स आते जाए, कितने भी नंबर्स आते जाए, कोई मसला नहीं है। 9 5s are 45, प्लस प्लस प्लस, 9 3s are 27, h एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 9 4s are 36, i एज इट इज। तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, do subscribe to my channel, and if you need to take tuitions from me, contact me on my WhatsApp. Take care, Allah Hafiz.